क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ही देखिए रेशनल नंबर का जैसे डिफिनीसन है ना, बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि आपको इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, लाइक 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 3, अपॉन में यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 0.6 बार। तो देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 6 आगे की तरफ बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। यहाँ आप 2 टाइम्स लिखिए, 3 टाइम्स 6 को लिखिए, डॉट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हॉट क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका बनाने का सिंपलेस्ट वे क्या है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू, अब हम इसको लिखेंगे तो आप लिखिए 0.6666 और यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिए। इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए डिसिमल के बाद जो डिजिट है ना 6 है, तो ये 1 डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 10। आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर ने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखिए आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पर देखिए इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 है ना, तो ये डिसिमल यहाँ पर आ जाएगा, राइट के तरफ 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0.5 है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल को भी छोड़ दीजिए, 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा ना। अब देखिए 1 डिसिमल आपको, मान लीजिए कि 1 डिसिमल है तो आप इधर से यहाँ 1 डिसिमल लाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 50 हो गया, ये 50 के बाद डिसिमल आ जाएगा, ये हो गया। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 3 पॉइंट यहाँ पर अगर पॉइंट यहाँ हो और मल्टीप्लाई करना है 10 से तो ये 350 हो जाएगा। अब देखिए डिसिमल कहाँ जाएगा, 2 डिजिट, तो ये देखिए 2 डिजिट यहाँ पर आ गया ना। तो आप यहाँ पर देखिए 1 डिजिट 3 के राइट के तरफ आ जा रहा है। तो आप तो ये जानते ही होंगे, ये बच्चों वाली बात होती है। चलिए यहाँ पर 10x हो गया और यहाँ पर एक डिसिमल जो है 6 के राइट के तरफ आ जाएगा, यानी कि 6.666। देखिए मैंने इसको फिर 4 बार लिख दिया, तो आप 4 बार लिखिए, इसको 5 टाइम्स लिखिए, कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ डिसिमल डिसिमल ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। चलिए तो अब हम इस इक्वेशन को हमने सेकंड मान लिया, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इसमें ट्रिक ये है ना कि डिसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, यहाँ भी डिसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, ये डिसिमल के बाद वाले इक्वल आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए लिखिए आप 9, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर लूँ। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये रहा 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए, ये रहा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0. बिल्कुल देखिए डिसिमल को डिसिमल के आमने सामने रखना होता है, 6666 और यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। तो देखिए ये नीचे तो साइन चेंज हो जाता है ना, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। 10x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब देखिए 6 में से हम 0 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। और डिसिमल, अब 6 में से 6 से घटाएंगे 0 0 0 0। तो इस डिसिमल वाले पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन, आप लिख सकते हैं 9। अब इसको थोड़ा सा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन 3। तो आप 0 पॉइंट यानी कि डिसिमल 6 का बार है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसे भी हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.4 और 7 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 0.4 7 7 7 7 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस हम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4 7 7 7, आप 3 टाइम्स लिखिए, 4 टाइम्स 7 को लिखिए, आप डॉट डॉट जरूर लगा दीजिए, मतलब कि इनफाइनाइट तक है। तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात है जिसको समझना है। हमने क्या बोला था कि आपको 2 इक्वेशन बनाना है और डिसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो सेम डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको हम 4.7 हम बनाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। आप यहाँ फिर से लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो गया। और यहाँ पर देखिए हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो है ना 4 के राइट के तरफ आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4.777। आप यहाँ भी एक बार ज़्यादा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिमल के बाद 7 को चाहे जितनी बार लिखिए लेकिन डॉट डॉट जरूर लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए इस दोनों पार्ट को देखिए, डिसिमल के बाद वाला इक्वल तो नहीं आ रहा है ना। तो फिर हम एक बार और देखिए क्या करेंगे, आप लिखिए अगेन जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें इस बार क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये रहा। तो 100 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 100x हो गया। अब देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 है ना, तो ये देखिए ये जो डिसिमल है 2 डिजिट के बाद यानी कि इस वाले 7 के बाद यहाँ पर लगेगा। तो आप लिख दीजिए 47 और डिसिमल के बाद फिर आप लिख दीजिए 7 7 7 7, फिर डॉट डॉट जरूर लगा दीजिएगा आप। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया थर्ड। बस इतना ही काम करना है। तो इस लॉजिक को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखिए नाउ। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है ना उसमें से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड को यहाँ पर लिख दीजिए 100x इज इक्वल टू 47 और यहाँ पर 7 7 7 7 और यहाँ पर डॉट डॉट जरूर लगा दीजिए। फिर सेकेंड इक्वेशन को लिखिए, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, ये रहा 10x इज इक्वल टू 4.7777, फिर यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए। तो देखिए हमने ये थर्ड इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप।
देखिए यहाँ पर टेक्निकल बात ये है कि हमने बोला था कि डिसिमल के पार्ट, डिसिमल जो है ना उसके बाद वाला पार्ट देखिए दोनों में इक्वल आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 7777 दोनों में इक्वल है। अब फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए और यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए। तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे अब तो 90x आ गया। और यहाँ पर देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 4 है और डिसिमल के बाद 7 में से 7 घटाएंगे 0 0 0 0 और ये डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। लेकिन हमें इस पार्ट की डिसिमल के राइट में 0 है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या लिखेंगे 90x इज इक्वल टू 43, इसलिए x इज इक्वल टू ये 43 और यहाँ 90 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि 0.47 7 के ऊपर बार लगा है, यह किसके इक्वल हो गया 43 अपॉन 90, यानी कि ये क्या हो गया P अपॉन Q के फॉर्मेट में हमने इसे लिख दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। देखिए 0.001 और इसके ऊपर बार लगा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 फिर से लिख सकते हैं 001, फिर से लिख सकते हैं 001 और यहाँ डॉट 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 लगा सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू आप लिखिए 0.001, फिर लिखिए 001, फिर लिखिए 001, फिर डॉट 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 लगा दीजिए और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो रिपीटिंग डिजिट है ना वो 3 है। देखिए 0 0 और 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से, यानी कि देखिए 1 पर 3 0 लगा देंगे। अगर यहाँ 4 डिजिट रिपीटिंग रहता ना तो 1 पर 4 0 लगाकर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर अब आप यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो यहाँ पर देखिए 1000 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो गया। और यहाँ पर देखिए 1000 में 3 0 है ना, तो ये डिजिट डिसिमल जो है देखिए 1 2 3, यानी कि इस 1 के बाद लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 1.001 फिर 001, इतना ही मैं लिख रहा हूँ और इसे डॉट 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 लगा दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैंने मार्क कर लिया कि ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बहुत सिंपल सा सवाल बनेगा। ये देखिए 1000, ये 1000x इक्वल टू, आप इसको उतार दीजिए 1.001 001 और इसको डॉट 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 लिख दीजिए। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, ये वाला है, तो लिखिए x इज इक्वल टू, ये क्या है 0.001 001 और यहाँ भी डॉट 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 लगा दीजिए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। 1000 में से जब आप 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 0 0 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यानी कि डेसिमल पार्ट यहाँ जो है ना ये वाला केवल 0 0 है, तो हम इस पार्ट को लेंगे ही नहीं। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए 999x इज इक्वल टू 1 आया। सो x इज इक्वल टू
1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हमने इसको 0.001 बार को हम 1/999 यानी कि P/Q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं।